वेलकम एक्वेरियस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी वजी होंगे। आज का टॉपिक वीकली अपडेट्स हैं एक्वेरियस की। सो लेट्स स्टार्ट। 24 से 30 अगस्त तक की ये रीडिंग है। सन राइजिंग वीनस स्मार्ट साइन इंक्लूड हैं। आप अपने लिए या किसी और एक्वेरियस पर्सन के लिए वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो 24 टू 30 अगस्त। वाओ एक्वेरियस, इतना क्यों परेशान रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर आपके रिलेशन में? क्या आपकी लव लाइफ को ख़राब तो नहीं कर देगा, या आपकी कोई कमज़ोरी है, खामी है, सामने तो नहीं आ जाएगी, या कोई गिल्ट है? मतलब ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस तो था। सो ये भी थे और अभी भी हैं। सॉरी मैं अपनी तरफ से इनको बाहर निकाल के आई हूँ, ये फिर भी आ गए हैं। सो गाइज, समहाउ इस हफ्ते में आप लोगों की ये सारी परेशानियां कदरे कम हो जाएंगी। अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छा हो सकता है। रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही साथ आपकी जो फेम है, आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा और ताल्लुकात में बेहतरियाँ आने के चांसेस भी हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप मैरिड हो तो आपके ससुराल में, मेके में, आपकी लव इंटरेस्ट की लाइफ में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और आपका पॉजिटिव बिहेवियर उन्हें अच्छा लगेगा। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, आप किसी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं या किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो उससे भी आपकी लिए अपॉर्चुनिटीज़ में बढ़ने का इजाफा है, या कह सकते हैं मज़ीद बेहतरियाँ आने का इंडिकेशन है। तो जितना पॉजिटिव बिहेवियर होगा उतना ही बेहतर है। तो हालात सुधरेंगे। आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है आपकी लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप बेसिस। सो लेट्स सी 24 से 30 अगस्त Aquarius energy towards their love interest. Wow. Aquarius, यहाँ पे स्टार साइंस में लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस स्टार साइन, उसके अलावा पाइसीज और लियो साइन ऐड हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो आपके बैकग्राउंड बताता है कि आप अपनी लव इंटरेस्ट को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनल एग्जिस्टेंस को लेकर काफ़ी इनसिक्योर रहे हैं, डाउट्स का शिकार हैं। कोई गड़बड़ ना हो जाए या कोई इशू ना बन जाए। आपको आपके साथी के साथ आपको डिफरेंट सूरत हाल का सामना रहा। मतलब उनकी सोच आपकी सोच में फ़र्क हो सकता है, बातचीत में फ़र्क था, एक्शन लेने में, पसंद नापसंद में फ़र्क था। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इंसान खुद से कोई डिसीजन या एक्शन लेना चाहे तो इंसान कंफ्यूज रहता है और बैलेंस वीक हो जाता है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी इसी तरह की रही है। आज सोचा कुछ, किया कुछ, या हो कुछ रहा है, सोचा कुछ था। तो इस हफ्ते के एतबार से हम देखेंगे आपकी जो फीलिंग्स हैं उसमें रिलैक्स मूवमेंट्स आ रही हैं। मतलब कि आपने काफ़ी स्लीपलेसनेस देखी है या स्ट्रेस देखा है, एंजाइटी देखी, मगर अब जो है कदर बेहतरी आएगी। आप आसानी को फील करेंगे, रिलैक्स हो पाएंगे, कोई सपोर्टिव वाइब्स आपको मिल जाएंगी लव लाइफ बेसिस पे, कोई पॉजिटिव सोल्यूशन मिल सकता है, या आप एटलीस्ट ऐसे लोगों से दूर हट सकते हैं, ऐसी आदतों से या ऐसी एक्टिविटीज़ से दूर हट सकते हैं जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और आपके लिए टॉक्सिक हैं। और समहाउ अगर आपको लगता है कि नहीं जी, मुझे तो अपने पर्सन के साथ ही टाइम नहीं गुजारना, मुझे इनके साथ ही डिस्टर्बेंस होती है, तो इस हफ्ते में फीलिंग्स में चेंजेस तो आएंगी। और ये चेंजेस ऐसे हैं जैसे कैद से आज़ाद होना, जैसे रिलैक्स होना, और साथ ही साथ जो है आप अपने आप को ग्रूम करेंगे इस हफ्ते में। आपकी पर्सनली ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। मेरी सारी रीडिंग्स में एक बात पक्की मैं जो तकरीबन सभी को करती हूँ वो है पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट ना, पर्सनल ग्रोथ। तो ये चीज़ ज़रूर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो इस हफ्ते में आप जो हैं किसी को लाइक कर रहे हैं तो उसके लिए क्रश सिस्टम है, किसी से इंस्पायर्ड हैं तो उतना ही ब्यूटीफुल होना चाह रहे हैं या उसके लेवल का होना चाह रहे हैं, तो अच्छा शॉपिंग करना या पर्सनल ग्रोथ करना और अपनी जो मूड्स को हैप्पी करना, ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जिसकी वजह से आपके मूड में बेहतरी आएगी, आप इमोशनली सिक्योर या हेल्दी फील करेंगे,
आप फ्लेक्सिबल फील करेंगे या आप थोड़ा सा फुलफिल्ड फील करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, बट ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुमकिन है कि आप अपने पर्सन के साथ डेट करना चाह रहे हैं या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, सेंस ऑफ प्लेयर्स करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल मेक विशेस कीप गोइंग ऑन, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है कि आपके लिए चांसेस अनलिमिटेड हैं। और क्लेम कीजिएगा रीडिंग के पॉजिटिव एनर्जीज़ को, और आपके एक्शन बताते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। इस हफ्ते में प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं, आपकी कुछ विशेष पूरी होने के चांसेस, जो कि मैं पहले भी बता रही हूँ। बस ये कि कॉन्फिडेंट रहिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने अपने पर्सन के साथ नहीं रहना या आपने दूर रहना है, तो ये वक्त अपने आप को बिल्डअप करने का भी है। ओवरऑल देखा जाए तो ब्राइटनेस है, क्लैरिटी है, ये चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पर्सनली कोई सोल्यूशन मिल सकता है। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा पीरियड है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। कोई इंसान आपकी लव लाइफ को टॉक्सिक भी करना चाह रहा है या आप लोगों के बारे में गलत अंदाज में बातें करता है, तो थोड़ा सा डिफेंड ज़रूर करें अपनी साइड को, या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। 24 to 30th अगस्त, एक्वेरियस लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, आपके पर्सन अगर दूर थे तो इनके दूर होने का मतलब ये नहीं था कि ये आपको भूल गए हुए थे, और इनका मतलब ये भी नहीं था कि ये आने वाले वक्त में आपको वापस आपके साथ नहीं होंगे। इनके इरादे यही थे कि आने वाले वक्त में आप दोनों फिर इकट्ठे हो गए और साथ साथ हो गए। अच्छा, रीडिंग को आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी एनर्जी जो है वो आपके पर्सन की एनर्जी हो, और आपके पर्सन की एनर्जी आप पे फिक्स होती हो। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। तो बहरहाल ज़हन में रखें, ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग में तो कोई मार्जिन नहीं होता इस बात का कि जी रीडिंग रेजोनेट नहीं है, ऐसा नहीं होता। रीडिंग पक्की रेजोनेट होती है। अच्छा जी, तो इस आपकी बैकग्राउंड पर्सन के बैकग्राउंड का ये भी इंडिकेशन है, जैसे कि वो डिस्टेंस पे थे या फ्यूचर प्रोग्राम्स बना रहे थे, उनका ध्यान आपके अलावा कुछ कामों की तरफ था, या वो लव ट्रायंगल में थे समहाउ, या कोई एक्स उनकी तरफ बढ़ा था, कोई पुराने कामों की तरफ उनका रुझान भी था। तो ओवरऑल जो है ये इंसान बहुत पेशेंस के साथ अपनी लाइफ को जो है वो लेके चलने की कोशिश कर रहे थे। डाउट्स तो इनमें है नहीं थे, मगर ये है कि सेल्फ एक्सप्रेशन जो है इनके अपनी ज़ात को लेकर बड़े क्लियर थे। और आप कंफ्यूज थे। तो इस हफ्ते की एतबार से यहाँ पे एरीज एंड देन हियर इज़ द पाइसीज एंड कैंसेरियन एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन बेसिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, मगर क्या है, सेंसिटिविटी के साथ साथ आपके पर्सन जो हैं वो अपने इमोशन को बड़ा कड़क करके दिखाएंगे, लाइक ए सॉलिड एंड रॉक। लाइक ना, रॉक मतलब पत्थर या चट्टान, इस तरह का। इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत ज़्यादा जिस तरह से सेंसिटिव हैं आपके लिए, लविंग हैं आपके लिए, उस तरह से आपको इजहार करेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं और पॉजिटिविटी आप में बढ़ रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। और मुमकिन है कि खुशियाँ भी आपको आ रही हों। और इस हफ्ते में आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ये आपके लिए बड़ा ट्रेन और कनेक्ट फील करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं। हाँ, अगर मुझे अपना चैनल बड़ा गुड वे में चलाना हो तो मैं ये आपको, या इस रीडिंग को बड़ा वायरल करना हो तो मैं उस अंदाज में भी बोल सकती हूँ, मगर लाइक के रियलिटी आपको दिखानी है, इसलिए मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन को इस बात का तो अंदाज़ा है कि आपके जज्बात क्या हैं, आपकी सोच क्या है, आप क्या चाहते हो। और इनको कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि आपको भी अंदाज़ा है कि आपके पर्सन जो हैं आपसे क्या चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, और इनको ये भी अंदाज़ा है कि आप इन्हें पसंद करते हो या इन्हें लव करते हो या इनमें इंटरेस्टेड हो। ये चीज़ इन्हें बड़े अच्छे से अंदाज़ा है, और इसलिए बताने या ना बताने या जुठलाने की ज़रूरत नहीं है।
जो मर्जी हो, मगर इनको फील हो रहा है कि यू आर इन लव विद देम और आप इनको चाहते हो, इनसे मिलना या इनकी ख्वाहिश करते हो, समथिंग लाइक दैट। तो दे फील लाइक देयर इज़ अ ट्रू लव, या आप में अपनी झलक देख रहे हैं, अपने सपनों की, अपने ख्वाहिशात की, अपने ट्रू साथी की झलक देख रहे हैं, इस हफ्ते में फील कर रहे हैं। और इनकी इंट्यूशन बहुत तेज़ हैं, टैरो रीडिंग्स की तरफ, साइकिक रीडिंग्स की तरफ, स्पिरिचुअल वर्किंग की तरफ या स्पेल वर्किंग की तरफ इनका ध्यान हो सकता है। मगर साथ ही साथ ये इंसान जो हैं अपनी आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर्स जो हैं आपसे छुपाना भी चाह रहे हैं, एग्जैक्टली आपको हर बात बताना नहीं चाहते हैं। तो इनके अंदर सेंसुअलिटी ज़रूर है, मगर ये आपके साथ हर बात शेयर अभी नहीं करना चाहते। बट अगर इनके पास लव ट्रायंगल सिस्टम है, मतलब इनके पास और ऑप्शन है, या ये कहीं और किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, चाहे ये मैरिड थे चाहे ये अनमैरिड हैं, मगर इनका इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद ये वो पार्टी उस पर्सन के बारे में आपको एग्जैक्टली नहीं बता रहे, मगर ये इस हफ्ते में ये फील कर रहे हैं कि जैसे आप इनको छीन रहे हो दूसरे पर्सन से, या आप इनके अंदर इतना गहराई से समा रहे हो, या आपके जज्बात इतने गहराई से इनके अंदर समा रहे हैं कि ये जो है ना अपने थर्ड पर्सन के मामले में वीक हो रहे हैं, या उसके मामले में ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, और सिर्फ आप ही आप हो इनके दिल में, इनकी दुनिया में, इनके जज्बात में। ये चीज़ को बड़े अच्छे से फील कर रहे हैं। मगर जब हम इनके एक्शन देखते हैं, अगर ये जॉब करते हैं तो अपनी जॉब में बहुत बिजी रहेंगे, अगर ये मैरिड हैं तो ये आपके आगे इस तरह का एटीट्यूड दे रहे हैं, लुक आई एम मैरिड, या फिर ये डोमिनेट करना चाह रहे हैं, ये फैसले अपने जो हैं वो इनपुट कर रहे हैं, लीड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो बहुत ही डायरेक्ट और कभी कभी स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड और ज़िद्दी होकर साबित होती है ऐसी वाइब्स। तो आपके पर्सन इसी तरह से डील कर रहे हैं। हालांकि ये आपको लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं, दे नो एवरीथिंग, मगर ये अपने इमोशंस कोलेक्टिवली कम्प्लीटली आपके आगे हर तरह से नहीं रखेंगे। वही बात है, जिम्मेदारियों की वजह से या फिर हालात ही ऐसे है कि इनको लगता है कि फ़िलहाल इन्हें लीड करने की ज़रूरत है। दे नो एवरीथिंग और दे डिसाइडेड ऑलरेडी कि इन्हें क्या करना है इस रिलेशन में। सो अपनी बहुत सी मूवमेंट्स जो हैं या आपसे हाइड रखने की कोशिश में रहेंगे, अपने एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रेटली आपको डिस्प्ले नहीं करेंगे। मतलब इनकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा फ़र्क आएगा आपके लिए, बहुत ओपन होकर हर बात नहीं कर रहे। सो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए चांसेस अच्छे हैं रिकन्सिलेशन करने के, या एटलीस्ट आप लोगों का कनेक्शन तो है, बट आप दोनों आपस में इतना अच्छा नहीं हो फ़िलहाल। कनेक्शन तो अच्छा चल रहा है, या कनेक्शन ओवरऑल मतलब शादी हो गई है तो वो निभ रही है, या कमिटमेंट है तो वो चल रही है, मंगनी है तो वो चल रही है। मगर वो ये कि आपस में मूड की बात करें तो आप थोड़ा लाइवली, हैप्पी, इंजॉय कर रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी बेहतर कर रहे हो, जबकि आपके पर्सन कारोबार की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। दिल में आपके लिए मोहब्बत है, मगर उसका इजहार कम से कम कर रहे हैं और थोड़ा ज़िद्दी साबित हो रहे हैं। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। सो लेट्स सी, अपने फादर के हिसाब से या किसी जॉब या किसी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन के बारे में ये आपसे डिस्कशन कर सकते हैं अगर करते हैं तो। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते में 24 से 30 अगस्त में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज आपके लिए क्या है एक्वेरियस। आई लॉन्ग फॉर यू किस, ओह माय गॉड, ये तरस रहे हैं, आप डिज़ायर करते हैं आपकी पप्पी को, आपकी जप्पी को, आपकी स्वीटनेस को, और देखते हैं स्वीट। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। सो आपके बगैर तो बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं, इस रिलेशनशिप में भी किसी मामले पे अपसेट होते हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, अच्छा रिजेक्शन की वजह से अपसेट हैं कि रिजेक्शन ना हो जाए या कोई गड़बड़ ना हो जाए या आप मना ना कर दो, या मे बी आपने पहले कभी किया और इस वजह से अपसेट हैं। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, इन्हें कॉम्प्लेक्स इशू हैं। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। सो इनको आप लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई वाइब या फिर हॉट फील होती है। अच्छा, अब ये हॉटनेस जो है वो सेक्सी वाइब पे है या हॉटनेस ईगो की वजह से है, हीट आर्ग्यूमेंट्स की वजह से है, ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आप लोग अपने हिसाब से रेजोनेट करें। मगर हीट को ये फील कर रहे हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ड्रग्स अल्कोहल या कोई बैड हैबिट या नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट, पार्टीज़ वगैरह इस तरह की इन्वॉल्वमेंट हो सकती हैं।
और उसके अलावा आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स, अपने जज्बात ही कंट्रोल कर रहे हैं, बार 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 एक लगाना चाहिए इनको। भाई मोहब्बत है, इजहार करो, ज़िंदगी इतनी लंबी थोड़ी है कि आप बस गुजारते चले जाएंगे और कल 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 पे छोड़ेंगे। हाँ, कल हो ना हो तो आज को तो जीना चाहिए ना। सो एक्वेरियस, सॉरी क्रॉस वॉचर्स, अगर आपको बुरा लगे मेरी बात का तो लेट्स सी 24 से 30 अगस्त एक्वेरियस ये हफ्ता जो है आपका कैसा रहने वाला है। एक्वेरियस वही बात है कि आपको भी लव फील होता है या आप किसी को लेके अट्रैक्शन पे हो, पार्टनरशिप पे हो, गुड पार्टनरशिप, गुड अलायंस, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सुलह, इस तरह की डिज़ायर्स आपकी रही हैं। दिस डिपेंड अपॉन कि आप लव लाइफ बेसिस पे इस तरह की इंटेंशंस में रहे या आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और करियर की वजह से थे, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो इस हफ्ते के एतबार से जो आपकी एनर्जीज आ रही हैं उसमें एक्वेरियस, कैंसेरियन, लियो, पाइसीज एनर्जीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, देखा जाए तो इस हफ्ते में आप भी काफ़ी इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, चीयरिंग भी हैं, खुशियाँ मस्तियाँ करने वाले, जोक्स क्रैक करने वाले और गुड एक्सपेक्टेशंस रखने वाले। तो होपफुली कि सब ठीक ही रहे आपकी। जब हम बात करते हैं जनरली तो ये हफ़्ता गुड एक्सपेक्टेशंस के साथ है, सपोर्ट मिलेगी, कोई गेस्ट आ सकता है, कोई अच्छी खबर आ सकती है, अच्छे गिफ्ट्स मिल सकते हैं या आपका कहीं ट्रैवल करना भी हो सकता है। बट ओवरऑल देखा जाए गुड इन्विटेशन या गुड कम्युनिकेशन, गुड हैबिट्स बढ़ने वाली हैं, सपोर्ट सिस्टम बढ़ने वाला है, थोड़ा बहुत रोमांस रहेगा, हैप्पी ट्रैवलिंग हो सकती है, एडवेंचर्स हो सकते हैं, दावतों का प्रोग्राम्स बन सकते हैं। देयर इज़ रिकन्सिलेशन आल्सो हैपनिंग इन योर जनरल लाइफ ना। करियर में आपके कोलीग्स जो हैं वो कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं या जेलसी फील करेंगे। हालात और सिचुएशन जैसे सिनेरियो है दुनिया का, उसकी वजह से कुछ आपके करियर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट ओवरऑल देयर इज़ लाइक कि आप इतनी बड़ी इश्यूज नहीं हैं कि आप हार मान के साइड पे चुप करके बैठ जाएंगे। देयर इज़ लाइक कि स्ट्रगल करना ज़रूरी है। अपनी सिचुएशन, बाज़ दफ़ा होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं या बाज़ दफ़ा पोजीशन अपनी क्लियर करने के लिए थोड़ा सा बहस करनी पड़ जाती है या डिसेंटली आर्ग्यू करना पड़ जाता है। तो इस तरह से आपको अपने करियर में करने की ज़रूरत है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं, अभी तक जॉब नहीं मिली, ट्राई अगेन, एक से ज़्यादा जगहों पे अप्लाई कीजिएगा। आपके लिए एनर्जी थोड़ी टफ है, चैरिटी कर दीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फाइनेंशली पैसा जितना मर्जी आपके पास हो, मगर आप लिटिल बिट डाउट को फील कर रहे हैं, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है, कोई ना कोई अपसेटनेस, परेशानी लगी हुई है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है, एक्स्ट्रा अखराजात की वजह से इंसान परेशान होता है, फ्यूचर को लेके इनसिक्योर होता है या फाइनेंशियली कुछ इनसिक्योरिटी वैसे ही होती है। अब अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं कहूँगी कि ये हफ़्ता इस लिहाज से बेहतर नहीं है कि आप इमोशनली अपनी किसी हैबिट पे इन्वेस्ट करना या फिर आप अपने करियर में इन्वेस्ट करना, ये दो चीज़ों से अभी रुकिएगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है, आप कितना भी क्लियर होकर सिग्नेचर करें या कितना भी मतलब लीगली प्रूवन आप सिग्नेचर करें, मतलब इन्वेस्टमेंट करें, चांसेस यही हैं कि कोई ना कोई मिसहैप हो सकता है आने वाले वक्त में। इसलिए इस हफ्ते में बच जाइए, आने वाले वक्त के हिसाब से फिर कभी सही प्रोग्राम बना लीजिएगा। तो अपने बजट को भी कंट्रोल रखने की कोशिश करें। फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ हैं, डाउट्स हैं, या फिर वही बात है कि कोई पीछे पड़ा है आपके पैसों के मामलात के ऊपर, ईविल आई भी हो सकती है, जादू टोना भी हो सकता है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपको आगाह करना है कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस कीजिएगा और सदका खैरात दान पुण्य ज़रूर कीजिएगा। और आपके लिए एडवाइस जो है वो यही है, ट्राई टू बी लॉजिकल। अगर आपकी अक्ल काम नहीं करती है तो किसी से अक्ल उधार ले लें, और अगर आपकी अकल काम करती भी है तब भी खुद को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट ना होकर चलिएगा कि बस आप ही आप हैं और आप अपने हिसाब से ही चलेंगे। सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो कभी कभी इंसान सामने पड़ी चीज़ें भी नहीं देख पाता, कुछ इस तरह से खोया होता है। तो इसलिए किसी और से सेकंड ओपिनियन ले लीजिएगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, लव लाइफ है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल और करियर मामलात में। और उसके साथ साथ बाय द बुक चलिए, बेहतर रहेगा।
लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, इस बात की परवाह ना कीजिए। आपके लिए बाय द बुक चलना, बाय द प्रिंसिपल्स चलना, बाय द रूल्स चलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपनी लव लाइफ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, उसके अलावा पर्सनली भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड मून राइजिंग पीपल आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ट्रूथ को फेस करें और उसी हिसाब से थोड़ी जजमेंटल होकर चलने की कोशिश करें, चीज़ों को जज करके डिसीजन लीजिए। सो लेट्स सी, डोंट बी इमोशनल फूल, ओके। सो 24 से 30 अगस्त एक्वेरियस, लेट्स सी। और क्या है, ऑफर आ रही है किसी किस्म की, अच्छी ऑफर होगी ये। और फिर ब्रोकन विश है, कोई विश अभी पूरी नहीं हो रही। हालांकि इतनी ढेर ख्वाहिशात हैं, हम हर इंसान की होती हैं। कीजिए कीजिए ख्वाहिशात, विशेस कीजिए, प्रेयर्स अच्छी कीजिए, गुमान अच्छा रखिए, क्योंकि बहुत सी पूरी भी हो रही हैं। हाँ चलो एक आध नहीं हो रही, पैसे और करियर के मामलात में कुछ प्रॉब्लम्स हैं मुझे लग रही। और देखते हैं, डेट होने के चांसेस हैं, या कोई डेट 3-4 किस्म की होती हैं अंग्रेज़ी में तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए कि ये किस किस्म की डेट है आपकी लाइफ में आ रही। सो ये आपकी रीडिंग है एक्वेरियस, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।